कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते। पद पे पिता के रहते हुए उनके पास अकूत संपत्ति आई, जो उम्र से अधिक, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा संपत्ति हुई, यही सारे मामले तो हैं। अरे एक मिनट, ओवैसी जी ने जो अनुभव किया अपनी पार्टी के बारे में, वो राजद के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। इसी वाले जेएनएम के कैंडिडेट कुछ आपसे मुलाकात की है, इनकी मांग है कि जो बहाली अभी वर्तमान में निकल रही है उसमें लोगों को मौका दिया जाए, क्या मैंने उनकी बातों को सुना है और विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं। मौका दिया जाएगा क्या? मैंने उनकी बातों को अभी तो ध्यान में आया, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। मैं सर, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है, कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते हैं, और चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेता हमारा कौन होगा। तो यही तो एकजुटता है कि नेता मानने को तैयार नहीं। तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? पहले वो ये तो तय करे कि उनके नेता कौन है। पप्पू यादव रैली करने वाले हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को बुलाएंगे, प्रियंका गांधी को हर बुलाएंगे। राजनीतिक नेता को और कार्यकर्ता को लोकतंत्र में राजनीति करने का संवैधानिक अधिकार है, और पप्पू यादव जी सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते भी राजनीतिक गतिविधि करने का उनको अधिकार है, और हर आदमी स्वतंत्र है, पप्पू जी भी स्वतंत्र हैं, जो उनको उचित समझ में आए करें। कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। 100 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की बात मैंने कहा, ये तो उनको मालूम है ना कि लोकसभा चुनाव के पहले जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई थी और कैसे रो रहे थे टिकट की घोषणा के बाद, वो भी उनको ध्यान में होगा। गए थे कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस ने बेटिकट करके उनको प्लेटफार्म से वापस कर दिया था। उसके बाद तो बड़ा कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और फिर प्रेम जता रहे हैं। तो अभी पप्पू जी जाने ही उनका असदुद्दीन ओवैसी आए हैं और बिहार में, और वो कह रहे हैं कि राजद जो है विधायक चोर है, और वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के बीच ही हैं। ओवैसी जी ने जो अनुभव किया अपनी पार्टी के बारे में, वो राजद के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अब ये ओवैसी जी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो वाकयुद्ध है, ये वो दोनों जाने, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ओवैसी जी के आने से बिहार के राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं हैं। वो फिर चुनाव में साबित करें उनकी ताकत है, तो चुनाव परिणाम से उनको बताना भाजपा को फायदा मिलेगा कहीं न कहीं जब मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि बिहार में कि हाँ उनके फॉलोअर हैं कि नहीं है, उनकी ताकत है कि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको समाप्त कर दिया। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है सर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा जब से सत्ता पे काबिज है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारी बिना घूस काम नहीं बड़ा करते। मजाक क्या हो सकता है कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की पार्टी के नेता और उनके सुपुत्र जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप में जो बेल पर है, वैसे स्वयं तेजस्वी यादव बेल पे है। किस चीज पर बेल पे है? कोई राजनीतिक आंदोलन की लड़ाई में बेल पे हैं। उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो उन पे पद पे पिता के रहते हुए उनके पास अकूत संपत्ति आई, जो उम्र से अधिक, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा संपत्ति हुई, यही सारे मामले तो हैं। अरे एक मिनट, और इन्हीं मामलों के कारण आज तेजस्वी यादव जी बेल पर हैं। तो जो स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ व्यक्ति है, वो ऐसी बात करे तो ये तो मजाक है। सर, चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है जातिगत जनगणना के बारे में, उन्होंने कहा है कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, तो इसमें भाजपा का क्या पक्ष है? क्या आंकड़े सार्वजनिक करने? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि देश के विकास के लिए, देश को समेकित रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये जातिगत गणना किया जाए, ताकि